तो निरहु बाबू धर्मेंद्र जी, निरहु बाबू ठाकुरे बभने के छोड़ के और धर्मेंद्र जी यादव के छोड़ के तनी एक गरीबी के घरे चल जाए, उनके समझ में आ जाए कि नहीं जनता का कहत है। राहुल जी हर एक जो बुढ़िया को जो है 1 लाख रुपया देने के लिए कह रहे हैं, कहां से देंगे? उनका घर द्वार बिक जाएगा, पूरा संसार बिक जाएगा, तब भी वो नहीं दे पाएंगे। सिंबल पर और जातीय समीकरण पर ये लोग वोट ले रहे हैं और पूरा विकास गरीबों का लेकर चले जा रहे हैं। नमस्कार, आजाद भारत न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं हड़ौरा देवियां दुर्गा जी का मंदिर है और यहां पर मैं उपस्थित हूं और यहां के महंत श्री श्री 108 उमाशंकर जी महाराज जी हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं और यह जो है चुनाव की निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारी उनसे बातें होंगी कि निर्दल प्रत्याशी आप आए हैं, साधु संत जो है आप हैं और कैसे क्यों राजनीति में आप आ गए और क्या ऐसा लगा कि जो है आप राजनीति में आए। जी, साधु संत ऐसे होते हैं कि जो कि उनसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन आप जो है यहां पर राजनीति पे उतरने के बाद एक हलचल सी हो गई है पूरे क्षेत्र में। जैसे कि आपको बता दें, यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय दिनेश लाल नेहरू जी हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय धर्मेंद्र जी हैं और आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में माननीय श्री 108 महाराज जी, उमाशंकर महाराज जी, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब ऐसे जहां पर जातीय समीकरण के आधार पर यहां पर पूरे पूर्वांचल में जातीय के आधार पर जीत हार होती है, बसपा यहां पर प्रत्याशी अभी घोषित नहीं की है। बसपा प्रत्याशी घोषित नहीं की है, जिससे कि तमाम बसपा के वोटरों को हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे जो है लगे हुए हैं। हर पार्टी के लोग अभी बसपा प्रत्याशी घोषित नहीं की है। यह जो है इसके वजह से जो है तमाम अभी आंकड़े सही ढंग से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर बसपा प्रत्याशी घोषित करती है तो आंकड़े और दूसरे होंगे। इसी दौर में एक संत की एंट्री होती है तो वो और भी अलग तरह का जो है चारों तरफ चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो महाराज जी, पहले तो हम आजाद भारत न्यूज में आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। संत जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जो है पहला चीज कि आप संत की भूमिका में कब आए और कैसे आए? देखिए, संत तो हम लगभग संत प्रवृत्ति तो हमारे अंदर पूजा पाठ बचपन से, लेकिन 6/4/2010 से अन्न छोड़ करके एकदम संत की जो धारणा होती है, जो पहचान होती है, उसमें हम जो है घुल मिल गए एकदम पूरी तरह से। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। जैसा कि आपका परिवार भी है, उससे कोई मतलब नहीं। जब परिवार हमारा पूरा संसार है, संत का परिवार, संत का मतलब है पूरा परिवार संसार है। आप जो है जैसा कि आप पता चला है कि आप जो है पैदल कहां कहां यात्रा किए हैं, इसके बारे में आप बताएं। हम तो जो है पैदल यात्रा जो है 6/4/2016 से हर वर्ष जो है शरदकालीन नवरात्र में जो है विंध्याचल पैदल जाते हैं, आते हैं और यहाँ महायज्ञ होती है अपने यहाँ जो है आश्रम पर। महादेव, संत की भूमिका में कब से आप आए? संत की भूमिका में तो हम बचपन से हैं, पूजा पाठ बचपन से कर रहे हैं और जो है एकदम निर्धारित संत की भूमिका में 6/4/2010 से आए हैं। तब से जो है किसी चीज से हमको मतलब नहीं, न अन्न से मतलब है, यानी कि भोजन नाम से कोई मतलब है नहीं। तब से जो है शाम को 2 आलू, 1 कप चाय, पूरे 24 घंटा में 200 ग्राम पानी। मंदिर बनवाए हैं, तमाम तरह के यज्ञ करते हैं, तमाम तरह के लोगों का सुन रहे हैं कि आप जो है शादी विवाह में सहयोग भी करते हैं, तो क्या सहयोग आप करते हैं? अरे शक्ति अनुसार, जैसे कोई मर गया, साथ में जाते हैं श्मशान तक, तो पूरा खर्च उसका देते हैं। शादी है, विवाह है, उसमें शक्ति अनुसार, गरीब की अगर शादी ब्याह है तो शक्ति अनुसार उसे भी देते हैं। कोई हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट हुआ है, तबीयत खराब है, उसके पास जो है अर्थ नहीं है, तो वहाँ भी हम सहयोग करते हैं। आने की जनता का जो भी सहयोग होता है
वह सहयोग करते हैं। इस धरती पर जितने जीव हैं लगभग हमारे हाथों से सबका सहयोग होता है, सबके लिए हम करते हैं। जैसा कि आप सेवा की भावना में रहते हैं, आप इस समय जो है तमाम जगहों पर जो रोटी कहीं हो रही है तो वहां पर भी सहयोग कर रहे हैं, कहीं जो है शादी हो रही है तो उसमें भी सहयोग की भावना से हैं। आचार संहिता चल रहा है तो इस पर तमाम लोग कुछ उंगली भी उठा रहे हैं कि जो है आचार संहिता का आपने उल्लंघन कर रहे हैं जो है लोगों की मदद करके। इस पर क्या कहना है विरोधी को? देखिए कि आचार संहिता लगी है तो अगर किसी के गरीब की शादी को अगर रोक दे सरकार, जैसे आचार संहिता लगाए हैं उसी तरह गरीब की शादी को रोक दें, किसी को मरने से रोक दें, किसी को एक्सीडेंट होने से रोक दें तो हम भी रुक जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है भाई, हम भी रुक जाएंगे। जरूरत दान करते हैं, दान करें, कोई मरा तो उसके लिए हमको जो है गरीब है तो सहयोग करना ही पड़ा, शादी पड़ी तो सहयोग करना ही पड़ेगा, कोई हॉस्पिटल में मर रहा है 10 रुपया बिना तो उसका सहयोग ही करना ही पड़ेगा। तो हम क्या गलत कर रहे हैं? गलत थोड़ा है, गलत नहीं। नहीं, राजनीति से कोई मतलब इसमें नहीं, हम 14 साल से करते आ रहे हैं। आप 14 से साल से कर रहे हैं, आज भी करेंगे। आचार संहिता लगी हो चाहे कुछ लगा हो, जो कुछ भी हो, आज भी हम करेंगे। तो आप पर मुकदमा भी हो सकता है? नहीं, कैसे मुकदमा? मुकदमा तब होगा कि जब जो आचार संहिता लगाया है, किसी की मौत आई है तो उसको रोक दे, शादी विवाह है उसको रोक दे, एक्सीडेंट हुआ उसको रोक दे, तबीयत खराब हुआ है उसको रोक दे, तब हम भी रुक जाएंगे। क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बसपा पार्टी है, उसके इतनी बड़ी पार्टियां हैं, उस पार्टियों में आप जो है किस तरह से अपने को जीत हासिल करते हैं? किस पार्टी में तो मान लीजिए 4 पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी 4 हैं, जिसमें 2 ही के प्रत्याशी उठे हैं। वह लोग अभी यह नहीं क्लियर कर पाए कि माननीय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव का कौन वारिस है और कौन जो है उत्तराधिकारी है। निरहू बाबू कह रहे हैं कि हम उनका उत्तराधिकारी हैं। तो इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है सभी लोग धरती पुत्र हैं। ये नहीं कि जो राम भक्तों का जो नरसंहार करा दे, सरजू जी लाल हो जाए, वही धरती पुत्र हो सकता है था। अब इसको जनता सुनेगी कि नहीं, धरती पुत्र कैसे? धरती पुत्र के उत्तराधिकारी निरहू बाबू हैं और आजमगढ़ को चलाने के लिए आ गए। वो अभी दूर से वो चला नहीं पाएंगे। जब भी चलाएगा, जब भी विकास होगा, तो जब भी कोई रहेगा इस जो है दुर्वासा ऋषि के जो है तपोभूमि का ही प्रत्याशी इस आजमगढ़ को सुधार सकता है और किसी को नहीं सुधार सकता। पहली बात, जब अत्याचार हुआ है, जैसे अत्याचार होने लगा बहुत अधिक, तो प्रभु की लीला हुई। संत से जुड़े हुए हमारे जो हम माननीय आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रभु ने आदेश दे दिया, उनके चलते दुनिया सुधर रही है। अपना जो है इतना आतंक हो गया यूपी में, योगी जी को जो है प्रभु ने भेज दिया, कितना सुधार हो गया। उसी तरह से प्रभु का आदेश है, माता रानी का आदेश है, उनके आदेश से ही हम लड़ रहे हैं। आजमगढ़ का भी जो है, जैसे बनारस हुआ, गोरखपुर हुआ, संसार सुधर रहा है। आजमगढ़ कभी नहीं, जब तक संत नहीं उतरेगा इस दुर्वासा ऋषि के तपोभूमि का, तब तक आजमगढ़ भी नहीं सुधरेगा। नहीं, आजमगढ़ में तो निरहू कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है। क्या विकास किया? अब जो है 75 साल हो गया, सरकारें बनती बिगड़ती 75 साल हो गया। तो जैसे वो कह रहे हैं 1.5 साल किए हैं कार्यकाल ना। अब जो है हम कह रहे हैं कि जनता से अपील है कि हमको जो है साल भर का कार्यकाल दे दे जनता, और जो हम साल भर में 75 साल में जो नहीं हुआ है वह नहीं करेंगे तो हम यह संसार छोड़ देंगे। सबके सामने जो है केवल एक निंगोटा पहन करके संत जो है निकल जाएगा। माननीय मुलायम सिंह जो है यहाँ जो है आजमगढ़ गढ़ कहा जाता है, और वो भी जो है विकास किए हैं, तो कहाँ तक उनको? ऐसा ये बताइए कि केवल यादवों का गढ़ है, गरीब जनता नहीं है। यादव से ही माननीय मुलायम सिंह यादव जो अपने भतीजे को उतार करके जिता सकते हैं, केवल यादव ही जिताएंगे। यादव में गरीब तबका नहीं है, उनका जो है विकास नहीं होना चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए। हम जो है गरीब को देख रहे हैं, जो भी गरीब तबके के अगड़े हो या पिछड़े हो या जो है दलित हो, हमको गरीब से मतलब है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बताइए कि आप राजनीति में क्यों उतर गए? आप संत हैं, आपको पूजा पाठ करना चाहिए, तो आप ये ऐसा आपकी भावना कहाँ से आ गई राजनीति में? पूजा पाठ करना चाहिए आपको, जो है राजनीति में नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया, बहुत बड़ा मुद्दा। हाँ बताइए। देखिए, संत का मतलब होता है कि हमारे सामने जीव हत्या हो रही है
तो जब तक हम जिंदा हैं उस जीव की हत्या नहीं होना चाहिए। असंत का मतलब है कि जिस क्षेत्र में है, जिस जिला में है, उस जिला में कोई भूखा दुखा नहीं रहना चाहिए, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो बताइए अब संत क्या करेगा, कहाँ से कमाएगा, कितना कमाएगा संत? ये लोग जो है राजनीति करके और जो बाहर से आकर के वोट ले जा रहे हैं, गरीब दुखिया कुछ भी हो, विकास है पूरा उठा करके ले जा रहे हैं, अपने हवाई जहाज से चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। संत महाराज के साथ 2 घंटा जो फरसा चला करके, कुदार चला करके अगर किसी गरीब के शादी में, किसी मरण जीवन में अगर 10 रुपया देते, तब जो समझ में आता उनको कि नहीं गरीबता क्या होती है, कमाई क्या होती है। विकास लूट कर ले जा रहे हैं, विकास लूट कर ले जा रहे हैं, अपना ऐशो आराम कर रहे हैं, फिर यहाँ देखने आ रहे हैं क्या? सिंबल पर और जातीय समीकरण पर ये लोग वोट ले रहे हैं और पूरा विकास गरीबों का लेकर चले जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी जो है हस्तियां लड़ रही हैं, उसमें आपको कैसे आप इनका कैसे मुकाबला करेंगे? हम जो है या संत जो आजमगढ़ के लिए जो है दुर्वासा ऋषि तपोभूमि पर माता रानी की कृपा से जो हमको आदेश हुआ है, उन्हीं की कृपा से हम लड़ रहे हैं। गरीबों का सहारा है, माता रानी का सहारा है, हमको कोई हरा नहीं पाएगा। तो आप अगर जीतेंगे तो क्या, अगर मान लीजिए आपकी जीत हो जाती है तो क्या आपको पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता तो शिक्षा है। कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर। तो अपने पढ़ रहे हैं बढ़िया अच्छे स्कूल में जो है अमेरिका तक पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब का कोई भी बेटी बेटा अशिक्षित नहीं रहेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे कोई नहीं रहेगा। जैसे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है तो कहीं जो है धर्मेंद्र बाबू कह रहे हैं कि हमारे अथवा जो हमारे जो माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह हैं उनकी देन है। निरहू बाबू कह रहे हैं कि हम बनवाए हैं, तो उनकी वह जमीन लिए बनवा दिए, दोनों लोग श्रेय ले रहे हैं। जैसे जो है अभी वो क्लियर नहीं कर पाए कि माननीय मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी कौन है। निरहू बाबू बोले थे कि उत्तराधिकारी हम हैं, तो उत्तराधिकारी वो हैं। तो जब उत्तराधिकारी हो गए जो है माननीय मुलायम सिंह यादव के, तो जो है अब वो सपा में है कि बसपा में है, इसको जनता क्लियर करे। इसको जनता क्लियर करे कि सपा में है कि जो है बसपा में है, तब ना वोट लेंगे। उसको पहले अपना वो लोग क्लियर करें। ये तो दिनेश लाल निरहू जी जो है भाजपा से लड़ रहे हैं। भाजपा से लड़ रहे हैं तो उत्तराधिकारी जो है बाबू निरहू बन रहे हैं। और एक सवाल चलावा ना गरीबों गरीब की झोपड़िया में बैठ के एक रोटी में 4 दिन बिता देना। अब एक रोटी में 4 दिन बिता देना तो एक रोटी में तो 4 दिन बिता ला। यहाँ ऐसा गरीब हुआ उन्हें 4 दिन में एक रोटियां ना मिलत है। राजनीति है, जनता पूरा समझ रही है कि नहीं कैसे जो है ये लोग जो है जनता को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। जैसे अभी जो है राहुल जी हर एक जो बुढ़िया को जो है 1 लाख रुपया देने के लिए कह रहे हैं। कहां से देंगे? उनका घर द्वार बिक जाएगा, पूरा संसार बिक जाएगा, तब भी वो नहीं दे पाएंगे। अभी तो 1 लाख रुपया के करीब जो पेट में बच्चा है उसके ऊपर उठवा जो है कर्ज है, अब पूरा संसार बीत जाएगा, तब क्या होगा? क्या होगा बताइए? कहां से वो देंगे? तो ये जो है लालीपप है। हर एक पार्टियां जो अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कह सकती हैं, बाद में जो कुछ भी अब जनता को फिर जो है 5 साल में अपना जो है इसी तरह से करके गुमराह करके वोट ले लेंगे। तो आप तो केवल निर्दल लड़ रहे हैं। हाँ, निर्दल। आप जीतेंगे तो केवल अकेले रहेंगे, सरकार तो किसी दूसरे की बन जाएगी, तब कैसे क्या करेंगे? मान लीजिए आपका सपोर्ट नहीं कोई तो कैसे, तब कैसे आप जो है विकास करेंगे? कोई भी सांसद जैसे माननीय मोदी जी हैं, बनारस के अकेले सांसद है ना। गोरखपुर जो है योगी जी हैं, अकेले हैं ना। तो उनकी सरकार है ना। अरे सरकार है, उनकी डबल इंजन की सरकार है। सरकार है। योगी जी जो है मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, जो भी बजट आएगा हमको जो है 1 करोड़ 1.5 करोड़ का चश्मा का फ्रेम नहीं लगाना है, 5 करोड़ का जूता नहीं पहनना, हवाई जहाज से नहीं चलना, हेलीकॉप्टर से नहीं चलना, मरकीना पहनना है। 50,000 मरकीना तो जो अपने हाथ से हम धो लेंगे, जो निरमा पाउडर से 10 रुपया का आता है, उसमें जो 15 दिन चलाएंगे। और उन लोग का अमेरिका कपड़ा जाना धोने के लिए जाता, उतना ही हम बचा देंगे। हमारे गरीबों का जो है पूरा विकास होने लगेगा। उतना बचा लेंगे। जो है ये लोग जो पहनते हैं बस उनका पहनावा केवल हम जो है पहने के नहीं बचा लेंगे, तो हमारे यहाँ गरीबों आजमगढ़ हमारे क्षेत्र का जो पूरा विकास हो जाएगा। तो जैसे आप जब निर्दल लड़ रहे हैं, क्यों निर्दल लड़ रहे हैं? अरे कोई पार्टी से टिकट मांगते आपको जो है संत है, आपको मिल जाता है, पार्टी से टिकट मिल जाता है। पार्टी से टिकट मांगने जाएंगे तो 4 दिन का परमिशन लेंगे। और वो अभी ये होता है नहीं, इतना देना पड़ेगा पार्टी के लिए, उतना देना पड़ेगा। हाँ, क्या पैसा भी दिया जाता है? पड़ेगा, देते हैं। उसी ना टिकट जो बहन जी का रुका है। अच्छा, उसी लिए रुका है कि इतना मांग रही है। तो अगर जीतने लायक रहता है हाँ, तब तो कोई भी टिकट ले लेता है। हम नहीं ले पाते, हम तो आपने किसी से टिकट मांगा है?
टिकट तो जो है बीजेपी से मांगे थे, अच्छा। लेकिन छोटे कार्यकर्ता आजमगढ़ के जो है आश्वासन दिए थे, हाँ। आश्वासन दिए थे, यहाँ लोग आए थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन हमको कोई सूचना फिर बाद में नहीं मिली। फिर उसके बाद जो है अब लड़ाई में है तो लड़ना ही पड़ेगा, टिकट मिले या ना। किसी और से भी टिकट की आशा बनाए हुए हैं कि मिल जाए? नहीं, अब आशा छोड़ दिए हैं, टिकट की आशा नहीं। टिकट अब जब जनता का समर्थन मिलने लगा तो हमको टिकट का जरूरत नहीं है। एकदम पक्का है आपकी जीत? पक्का है, जीत 110% है। मोदी जी तो कहते हैं कि जो 400 पार, तो उस 400 पार में जो है माननीय मोदी जी से, आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक सीट हमारी है। अच्छा, मान लीजिए जीत आप जाते हैं और सरकार में जो है लोग जो है वोट देने की बात होती है, सरकार बनाने की बात होती है, तो आप जो है किसके तरफ झुकाव आप कर रहे हैं? नहीं जाएंगे, हम अपनी जनता की तरफ जाएंगे। जनता अगर कहेगी पार्टी में जाने के लिए तो जाएंगे, जनता नहीं कहेगी तो नहीं जाएंगे। अब जनता पार्टी में जाने का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? जैसी कोई निधि 1 करोड़ की आ गई गरीबों के लिए, मालिक जब रहेगा तो कहेगा कि नहीं 50 लाख दे दो बचवा, अब 50 लाख खाए जाइए, चाहे बटिया चाहे जो मन करिए तो वो हम ना कह पाए। अब बजट को कोई रोक नहीं पाएगा, जो निधि बन गई, जो बजट बन गया जिला का चाहे कहीं का, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, उसको आना ही आना है। तो हम क्यों जो है शामिल होंगे पार्टी में कि नहीं 1 करोड़ में से गरीबन के जो 50 लाख दे दें और 50 लाख अपने खाए जाएं, बेचारे मरते रह जाएंगे। यही करते हैं लोग, यही करते हैं। यही नहीं होता तो आजमगढ़ का विकास होता। अगर यह लोकल अगर रहता, क्षेत्रीय अगर रहता, अपने जो है घर का रहता, तो ऐसा नहीं होता। कितना हूं लजाएगा, डराएगा। 16 आने का आना होता, उसमें 4 आना अगर करता तभी जनता खुश हो जाती। यहाँ 4 आना क्या करेंगे, जो 16 आना लेकर जा रहे हैं और जनता जो है कि नहीं बाबू की जिता दे तो हमारे कुछ भला करी है। 10, 20, 50 हजार शक्ति अनुसार वो लोग दौड़त हो, खर्चा करत हो, हमारे बिरादर हुए जीत जाइए तो जो हमें कुछ करी है वो 50 हजार उनको चल जाते हो सबका। 5 साल गए लेकर बाद जो 5 साल के बाद आवत हो तब अपने ना जात हुआ, अपने कार्यकर्ता के भेजत हुआ। लाज लगत है दिया तो हम जाए में अपने 5 साल जो 50 हजार खर्चा करके लेके चल गए जनता का, और जनता जात पात के चलते जो खर्चा कैला कि हमारे बिरादर हुआ और जीती हैं तो जो हमार भला हो हम के कुछ मिली। अब वो गयल, अब दूसरी साल से जवन है देहाते में ना जात हुआ, गरीबन के झोपड़ी देखा, उनका चूल्ह देखा, खान पान देखा, लड़का बच्चा पढ़त हो कि ना पढ़त हो ओके देखा ना जात हुआ। अब वो कार्यकर्ता के भेजत हुआ, और वो कार्यकर्ता की जे दबंग होके जो कहे तो उन लोग करें फिर ओटवा आ जा। ई दशा हो बाबू, ई दशा, यह दशा हो गई। हम घूम रहे हैं ना। निरहू बाबू धर्मेंद्र जी, निरहू बाबू ठाकुरे बभने के छोड़ के और धर्मेंद्र जी यादव के छोड़ के तनी एक गरीबे के घरे चल जाए, उनके समझ में आ जाए कि नहीं जनता का कहत है। ये लोग गरीबन के घरे रोडे पर, खाली रोडे पर 30-40 गाड़ी चलत थी, 40 गाड़ी चलत थी, 5-5 आदमी रहत हुआ, जोड़ घला कई लाख रुपया के एक दिन खर्चा हो तो केकर हो, जनता का। ओमें तो सब भाड़ा का, ओमें जो भाड़ा का लोग हम खाली जनता के दिखावे खातिर कि पागल जनता अगर देखी कि अरे निरहू बाबू क्या धर्मेंद्र बाबू के सतमा जो हितनी आदमी हुआ तो हम चली। यही गलती होती है। वो सब भाड़ा कर रहा था बाबू, दिन भर खात है पियत है, बाद साजी के अपन घरे जाता है, वो दे कि ना दे ओकर कोनो भरोसा ना है। वो तो चल जाते, वो दिन खाए पी के मस्त रहते, वो ढक दिन सुत जाला अपन ओटवा देवा ना जाए, और उन्हीं के चलते जनता जाए कि गिर जाते कुआं में, फिर निकाले वाला के होना है। 5 साल में तड़फत है, 5 साल के बाद आवत हो लोग तो जो न दमगर गाँव को जिम्मे कह देते हूँ, दे दे न जन कुछ दे दे अपन खर्चा बर्चा दे दे, उनके लड़का लड़किन के विकास तो हो गया, उनको लड़का ठीक हुआ। लेकिन बगल वाले बेचारे झंडा डंडा लेके जाति समीकरण में कह के बहत हूँ, वह समझावत है सब, क्या समझत सब ना अब क्यों जाई, जातिवाद से हट के आप। हाँ अब कोई नहीं जाएगा। हाँ यादव में भी बेचारे इतनी गरीब हुआ कि आप चल जाओ करकट के छोड़ा, टाटी के जो छाया के बरसात में पानी ना रोकी, वह टटिया ऊपर रख के घमवा के रोक के वसिया रोक के सुतत हूँ। आज भी दिखा सकते हैं हम 30% हम दिखा सकते हैं कि उनके कौनो भरोसा ना, कहीं का भरोसा ना। अरे एक दिन हम गए यहाँ जो ना परासी, एक फिर राजपूत का औरत रही विधवा, अरे बापू चिल्लाए गिरो, हमका ये प्रभु कहाँ भेज दिला बाबू, हमारे चूल्हे घरवा पूरा घूम के देखला कुछ ना हुआ, कुछ है ना घरवा में, पेंशनियों ना बनते, आप हो जाइए तो हमारी पेंशनिया हो जाये, हमें कुछ मिले। हम कह मोदी जी तो देना, तो कहा कि ना हमारे उठवा जो कोटे दरवा में नहुआ काट दिले बाबू।
अच्छा ये बताइए, यह सूचना मोदी जी को नहीं होगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि ये हो रहा है। अब 5 किलो में कितना नहीं मिला, 4 किलो मिला, तो वो 1 किलो जो मोदी जी के घर वापस चल जाता। आप जब चुनाव से निर्दल प्रत्याशी लड़े तो कोई हाँ। आपको बैठाने के लिए आया था, तमाम लोगों का नुकसान अरे, कर रहे हैं आप, तो कोई ऐसा आया था जो कि भाई मान जाइए आप मत लड़िए, कुछ इस तरह का जो है कुछ प्रलोभन भी दिया आपको? अरे बाबू, पार्टी वाले तो कहे जो बड़का हुआ हाँ। नौवा ना ले पाए, वहां तक संदेश आ जाता। लेकिन ये तपोभूम दुर्वासा ऋषि के तपोभूम का शरीर है, संत हुआ पैदा भल में जौने खातिर ओके करिए, ओके ना छोड़िए। यहाँ बैठाव वाला खाली प्रभु बैठा सकत हो, मालिक बैठा सकत हो, माँ जगदम्बा बैठा सकत हैं, संत लोग जे रविदास जैसे संत लोग बैठा सकत हो, और क्यों बैठाव वाला ना। उनका आदेश जो होगा वही हम करेंगे, और किसी का आदेश नहीं मान सकते हैं। जनता अगर कहेगी कि नहीं आप बैठ जाइए महाराज जी, तो बैठ जाएंगे, नहीं तो नहीं। इसके पहले जैसे कोई राजनीतिक व्यक्ति की तरफ से कोई आपको सुझाव आया था आपको कि भाई बैठ जाइए बाबा जी, आप क्यों लड़ रहे हैं? आए थे जो है कार्यकर्ता आजमगढ़ से आए थे, बड़े बड़े कार्यकर्ता लोग आए थे। आप जो है आपको कहाँ कहाँ से समर्थन मिल रहा है, किस जगहों पर समर्थन मिल रहा है? हमको जैसे जो है जितनी पार्टियां के कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, छोटे छोटे जो गरीब तबका के लोग हैं, वो उनका सबका समर्थन मिल रहा है। और उसी में जो है बड़े लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है। जैसे जो है ये आपका जो है भारत परिषद गांव सरकार का संगठन है, आजमगढ़ का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें कि जो है बेचू यादव जो है प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, और श्री चंद्रभूषण पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये लोग बैठक में थे। और लिखित सहमत से जो है लिखित जो है प्रमाण पत्र सहित जो है समर्थन हमको मिला है। जैसे तमाम लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि आपके ऊपर जो है मुकदमे हैं, इस पर क्या कहना है आपको कि आप जो है मुकदमा आपके ऊपर था और साधु संत बन के जो है बचने के लिए आप साधु संत बने हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ, क्या जैसे मान लीजिए पर है पटदारी, ऐसी वैसी झगड़ा झंझट हो गया तो 151 ऐसी वैसी तो सब पर लग जाता है। अब इसमें जैसे माननीय मोदी जी हैं, उनके ऊपर भी केस थी, माननीय योगी जी के ऊपर भी केस है, माननीय अखिलेश जी के ऊपर जो है जांच माच सब चल ही रहा है। और ऐसे जो है कितने मर गए, कितने काउंटर हो गए, विजय सिंह लड़ रहे हैं। अब ऐसी केस हमारे ऊपर थोड़ा है कि नहीं हम केस में जो है जोड़े जाएंगे कि नहीं, जो है हम जो है संत बने जो है उठवा से सरकार से और उठवा प्रशासन से बचेंगे, ऐसी कोई केस हमारे ऊपर नहीं। तो आप जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? जनता से क्या कर रहे हैं? जनता से यही कह रहे हैं कि नहीं जो है आप लोग जो है अब सतर्क हो जाइए। ये लोग बाहरी हैं, आपका वोट मांग रहे हैं, वोट मांगने के बाद जो है जो भी आपका विकास है आपका जो है अपने साथ लेकर चले जा रहे हैं। फिर हम मुड़कर नहीं देख रहे हैं कि नहीं किसी के पास कुछ है कि नहीं है, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। जनता की सहमति से ही हम जो है इस मैदान में उतरे हैं। राजनीति में जो है जनता की सहमति से ही उतरे हैं। उतरने का कारण है कि हम 14 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे चैनल पर जो भी साथी देख रहे हैं, हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल वैसे सब्सक्राइब करें, और इसी तरह राजनीतिक खबरों को देखने के लिए अगर मेरी खबर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।